हेलो गाइस, वेलकम टू वैल्यूएबल एजुकेशन। आज हम ऑपरेशनल रिसर्च में सीक्वेंसी प्रॉब्लम का 3 मशीन वाला सम करने वाले हैं। उसके पहले मैंने 2 मशीन वाला सम भी कराया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 13 कराने वाले हैं आज। क्वेश्चन नंबर 13 जो 2015 में आया हुआ है, गुजरात यूनिवर्सिटी 2015। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, ये जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है पूरा सम। तो यहाँ पे 3 मशीन दिया हुआ है, 3 मशीन, और ये यहाँ पे जॉब दिया हुआ है। तो हमें ये जो 3 मशीन है ना, उसको पहले हमें कन्वर्ट करना होगा 2 मशीनों में, उसके बाद हम ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो पहले 3 मशीन है, तो उसको हम 2 मशीन में यानी 4 और 5 मशीन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे पहले लिखना होगा मिनिमम, यहाँ पे भी मिनिमम, यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम, यहाँ पे भी मैक्सिमम, यहाँ पे 1 और थर्ड मशीन का 1 मशीन का मिनिमम लिखेंगे, और यहाँ पे थर्ड मशीन का मिनिमम लिखेंगे, और यहाँ पे दूसरे नंबर की मशीन का हम मैक्सिमम लिखेंगे। तो फर्स्ट मशीन का मिनिमम, उसके बाद हम पहले यहाँ पे लिखते, ये साइन कर देते हैं लेस देन और इक्वल। तो फर्स्ट मशीन का मिनिमम कितना है, तो ये फर्स्ट मशीन है, उसका मिनिमम कितना है, 300 है, ये रहा 300। फिर सेकेंड मशीन का मैक्सिमम कितना है, तो सेकेंड मशीन का मैक्सिमम है 500 है, तो हम वो भी लिख देंगे। फिर थर्ड मशीन का मिनिमम कितना है, तो ये थर्ड मशीन है, उसका मिनिमम है 500, तो हम वो लिख देंगे 500। उसके बाद सेकंड मशीन का मैक्सिमम कितना है, तो सेकंड मशीन का मैक्सिमम जो है ये 500 है। तो देखिए फर्स्ट मशीन का 300 है मिनिमम, और ये 500 सेकंड मशीन का मैक्सिमम है। तो ये कितना होना चाहिए, लेस देन और इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लेस देन और इक्वल नहीं है। 300 क्या है, ग्रेटर देन 500 है, तो इसीलिए ये वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही है। ये 2 कंडीशन है, फर्स्ट और सेकेंड, ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। उसके बाद दूसरी कंडीशन, ये 500 है और ये 500 है, यानी इक्वल है या फिर लेस देन होना चाहिए, तो ये इक्वल है, तो हमारा फुलफिल हो रहा है सेकंड कंडीशन। तो उसके बाद ये सेकंड कंडीशन फुलफिल होने के बाद हमें मशीन 4 एंड मशीन 5 इस तरह से लिखना है। तो मशीन 4 के अंदर क्या करना है, मशीन 1 और मशीन 2 का प्लस करना है। ये मशीन 1 और ये मशीन 2, इन दोनों का प्लस करके यहाँ पे लिखना है। और मशीन 5 के अंदर क्या करना है, मशीन 2 और मशीन 3 का प्लस करना है। ये रहा मशीन 2 और ये मशीन 3, इन दोनों की जो वैल्यू है वो हमें प्लस करके यहाँ पे लिखना है। तो पहले मशीन 1 और 2 का प्लस करके लिखेंगे। तो मशीन 1 और 2, तो 300 प्लस 400 कितना होगा, 700 होगा। 800 प्लस 300 कितना होगा, 1100 होगा। 700 प्लस 200 900 होगा। उसी तरह से 400 पे 500 900 होगा। इस तरह से इन दोनों का हमें प्लस करते करते यहाँ पे रखना है। 1000 1200 एंड 1000, ठीक है। उसके बाद मशीन नंबर 2 और 3 का प्लस करना है। तो मशीन नंबर 2 और 3, तो 400 प्लस 600 यानी 1000, 300 प्लस 700 यानी 1000, 200 प्लस 500 यानी 700, 500 प्लस 1100 यानी 1600। उसी तरह से प्लस करते जाना है। ओके, तो मशीन 2 और 3 का प्लस हो गया, तो हमें मशीन 5 और मशीन 4 एंड 5 हमें मिल गया है। अब हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस ढूंढना है। मशीन 4 एंड 5 के ऊपर से हमें ऑप्टिमल सीक्वेंस ढूंढना है। तो देखिए इसके अंदर सबसे छोटा वाला कौन सा है, सबसे मिनिमम कौन सा है, तो सबसे मिनिमम है 600 है। कौन सा है, 600। तो 600 कहाँ पे आया हुआ है, मशीन 5 पे है। मशीन 5 पे 600 यानी कि ई, जॉब नंबर ई है। तो मशीन 5 जो है हम वहाँ से लिखेंगे, ई लिखेंगे यहाँ पे। तो मशीन 5 पे जो आया हुआ है वो हम यहाँ से लिखेंगे, और मशीन 4 पे जो हो वो हम यहाँ से लिखेंगे। तो मशीन 5 पे आया था तो 600, तो हमने जॉब नंबर ई लिखा, तो हम इसको अब काट देंगे।
उसके बाद अब बाकी जो बच्चे हैं उसके अंदर सबसे मिनिमम कौन सा, सबसे छोटा है 700 है, 700। तो 700 को किस पे है, मशीन 4 पे है, ए जॉब है उसका। तो मशीन 4 यहाँ है और यहाँ से हम लिखेंगे जॉब नंबर ए, इसको भी हम काट देंगे। उसके बाद हम बाकी जो बच्चे हैं उसमें से देखेंगे सबसे मिनिमम कौन सा है, तो 700 है। यहाँ पे भी 700 था, यहाँ पे भी 700 था, दो जगह पे था। तो जो सबसे पहले आता हो ना हमें वही लेना है। तो सबसे पहले ए जॉब नंबर है तो इसलिए हमने पहले उसी का किया। अब दूसरा जो 700 है हमें उसका करना है, तो वो 5 मशीन पे आ रहा है, तो और जॉब नंबर है सी, तो 5 यहाँ से है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी, हम इसको भी काट देंगे। उसके अलावा कौन सा है अभी जो बच्चा है वो सबसे मिनिमम, वो है 900 है, और कहीं पे है नहीं है, तो सिर्फ 900 यहीं पे ही है। तो 4 मशीन पे 900 है, तो यहाँ से हम लिखेंगे डी, इसको भी हम काट देंगे। उसके बाद ये 3 बचे, तीनों के अंदर मिनिमम कौन सा है, यहाँ पे 1000, 1000 एंड 1000, ये तीनों मिनिमम है। तो हम जो है पहले से स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि यहाँ से इस तरह से हम जाएंगे। तो पहले कौन सा आ रहा है, बी आ रहा है, यानी कि 1000 यहाँ पे है, 5 से है, तो हम 5 से यहाँ पे बी लिखेंगे। चलो उसके बाद कौन सा ये वाला है, तो 1000 5 नंबर पे आ रहा है, यानी एफ़, 5 नंबर पे यहाँ पे एफ़ लिखेंगे, ये भी कट गया। और उसके बाद 1000 जी पे है, जी जॉब नंबर जी है, 1000 4 पे आ रहा है, यानी 4 पे अब जो लास्ट बचा है वो तो मैं लिखना ही है जी, ये भी हो गया। तो ये हमारा ऑप्टिमल सीक्वेंस मिल चुका है। तो ऑप्टिमल सीक्वेंस मिल गया, उसके बाद हमें ढूंढना है द मिनिमम टाइम। तो उसके लिए हम ये जो जॉब है ना वो हम पहले लिख देंगे, ये जो हमने ढूंढना है वो लाइन वाइज लिख देंगे, ए डी जी एफ बी सी और ई। अब मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, इनका टाइम इन, टाइम आउट, टाइम इन, टाइम आउट, टाइम इन और टाइम आउट है। तो टाइम इन कितना होगा, वो हमेशा की तरह 0 ही होगा। टाइम इन हमेशा 0 ही होता है, यानी फर्स्ट मशीन चालू करेंगे तभी कोई भी टाइम चालू नहीं होगा, स्टार्ट होगा ही नहीं, तो पहले हम 0 करेंगे। और उसके बाद मशीन आउट, यानी उसका एंडिंग टाइम कितना है मशीन 1 का, तो ए के अंदर कितना है। अब हमें इसका काम तो ख़त्म हो गया, तो अब हमें यहाँ इसके अंदर जो वैल्यू लिखनी है, तो वो हम जो मेन जो रियल वैल्यू दी हुई है मशीन 1 और 2 और 3 की, वही हम लिखेंगे यहाँ पे। ये हमने इसलिए फाइंड आउट किया था ताकि हम ऑप्टिमल सीक्वेंस ढूंढ सकें। अब इसका कोई काम नहीं है, अब इसके अंदर जो वैल्यू हम लिखेंगे, जो ऐड करते हैं वैल्यू, वो हम ये मशीन 1, 2 और 3 का जो रियल वैल्यू है हमें उसी का ही इस्तेमाल करना है। तो ए का कितना है, ए मशीन 1, तो हमें ये जो मशीन 1 है हमें उसी का ही देखना है सिर्फ। तो मशीन 1 का ए कितना है, 300 है, तो 0 के अंदर 300 प्लस कर देंगे, यानी 300 है। अभी नेक्स्ट जॉब का टाइम, स्टार्टिंग टाइम कितना होगा, 300 ही होगा, 300 है। ओके, अभी डी का कितना है, हमें मशीन 1 का ही देखना है, डी का कितना है, 400 है, तो 400 प्लस 300 कितना होगा, 700 है। तो 700 दूसरे जॉब में उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। अभी 700, अभी यहाँ पे जी लिखा हुआ है, तो जी का कितना है, 700, तो 700 प्लस 700 कितना होगा 1400। तो 1400 दूसरे जॉब का क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। फिर एफ, तो एफ में कितना है, 800 है, तो 1400 प्लस 800 कितना होगा, 2200। फिर स्टार्टिंग टाइम बन जाएगा दूसरे जॉब का 2200। फिर बी का हमें देखना है, 800 है, तो 2200 प्लस 800 करना है, यानी कितना होगा, 300। 300 जो है वो दूसरे जॉब का स्टार्टिंग टाइम बन जाएगा। तो 300, अभी यहाँ पे कितना है, सी, तो सी कितना है, 700 है, तो 300 प्लस 700 3000 प्लस 700 कितना हो जाएगा, 3700 हो जाएगा। तो ये दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। अभी ई का 900 है, तो इसके अंदर हम प्लस करेंगे 900, यानी 4600, ये हमें इतना मशीन 1 का मिल गया। अब मशीन 2 का, तो मशीन 2 का स्टार्टिंग टाइम क्या बन जाएगा, मशीन 1 का एंडिंग टाइम। जो फर्स्ट जॉब का जो था 300 एंडिंग टाइम, वो मशीन 2 का स्टार्टिंग टाइम होगा 300, क्योंकि मशीन 2 तब भी स्टार्ट होगा जब मशीन 1 का काम ख़त्म होगा, उसके बाद ही मशीन 2 का काम चालू होगा। तो 300 तक
उसका काम कंप्लीट हुआ है तो उसका जो मशीन 2 का स्टार्टिंग टाइम क्या हो जाएगा 300 होगा। अभी हमें जो मशीन 1 का जो काम हो गया है, अब हमें मशीन 2 का काम करना है। तो मशीन 2 का करना है, उसके अंदर कितना ए दिया हुआ है, ए कितना है 400 है, तो 400 प्लस 300 तो कितना होगा 700। अभी 700 यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 700 या 700 दोनों सेम होना चाहिए ये दोनों, या फिर इससे ये क्या होना चाहिए मैक्सिमम होना चाहिए। तो 700 सेम ही है तो हम लिख सकते हैं 700। उसके बाद डी कितना है 500 है, तो 500 प्लस 700 कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। अभी देखिए 1200 जो है वो 1400 से कम है, तो कम तो होगा नहीं। जब 1400 मशीन 1 का जब टाइम जो काम है वो ख़त्म होगा, उसके बाद मशीन 2 का काम चालू होगा। यहाँ तो 1400 तक तो उसका टाइम ख़त्म हुआ है, काम ख़त्म हुआ है, तो 1200 नहीं आएगा पर आएगा 1400 आ जाएगा यहाँ पर 1400। क्योंकि ये क्या है 1200 1400 से मिनिमम है, इसीलिए हमें क्या लिखना है इस यहाँ पे जो भी अमाउंट है वो मैक्सिमम होनी चाहिए इससे या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो 1400 हमने लिख दिया। फिर जी का देखना है कितना है 300 प्लस 1400 यानी 1700। अभी देखिए यहाँ पे फिर से मिनिमम है 1700, यहाँ पे 2200 हम लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कौन सी चाहिए मैक्सिमम चाहिए। तो 2200 हमने लिख दिया यहाँ पे 2200, और ये एफ़ का कितना है 400 है, तो 400 प्लस 2200 2600। और अभी 2600 वो भी मिनिमम है 3000 से, तो हम 3000 पूरा लिख देंगे। तो 3000 अभी यहाँ पे बी का देखना है, बी का कितना है 300 है, 300 प्लस 3000 यानी 3300। अभी 3700 यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 3300 जो है वो मिनिमम है 37 से, 33 क्या है 37 से मिनिमम है, इसलिए हम 37 वही लिख देंगे 3700 लिखेंगे। अभी उसके अंदर सी का प्लस करना है, सी का कितना है 200 प्लस 3700 3900। अब इसके अंदर भी फिर से क्या है मिनिमम है, ये 46 के से 39 क्या मिनिमम है, इसलिए हम 4600 वही लिख देंगे। तो 4600 यहाँ पे ई का कितना है, ई का है 100, तो 4700 होगा। तो 4700 तक मशीन 2 का काम कंप्लीट हुआ है। अभी मशीन 3 का, तो मशीन 3 का कैसे होगा टाइम इन, तो जो मशीन 2 का टाइम एंडिंग है 700 सेकेंड्स, तो वो मशीन इन का मशीन 3 का स्टार्टिंग टाइम हो जाएगा यानी 700 हो जाएगा। जिस तरह से मशीन 1 का एंडिंग टाइम 300 था तो मशीन 2 का स्टार्टिंग टाइम 300 हुआ, उसी तरह से मशीन 2 का एंडिंग टाइम 700 है तो मशीन 3 का स्टार्टिंग टाइम 700 हो जाएगा। क्योंकि ये जो मशीन 1 और 2 उन दोनों का काम कंप्लीट होगा उसके बाद ही मशीन 3 का काम चालू होगा, तो 700 होगा उसका स्टार्टिंग टाइम। अभी ए का देखना है, तो ए कितना है, ए है अभी 2 मशीन 2 का तो कंप्लीट हो गया काम। अभी हमें मशीन 3 के सारे वैल्यूज़ देखने हैं मशीन 3 के, तो ए में कितना है 600 है, तो 600 प्लस 700 यानी होगा 1300। अभी 1300 हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि 1200 से क्या है ये मैक्सिमम है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ये 1200 से क्या है मैक्सिमम, या मैक्सिमम होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए, तो ये मैक्सिमम है तो हमने लिख दिया यहाँ पे मैक्सिमम। फिर ये डी का हमें देखना है 1100, तो यहाँ पे 1100 प्लस करेंगे 1300 में तो 2400, तो 2400 भी 17 से क्या है मैक्सिमम है, तो अभी हम लिख देंगे। अभी जी, तो जी का कितना है 1200 प्लस 2400 तो 3600, वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे 3600 क्योंकि ये क्या है मैक्सिमम है इसलिए। तो 3600 प्लस अभी एफ का देखना है 600, तो कितना होगा 4200 भी यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये क्या है 33 से मैक्सिमम है 42 इसीलिए। तो अब बी का देखेंगे, बी का कितना है 700, तो 700 प्लस 4200 करेंगे तो 4900, वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि 49 क्या है 39 से मैक्सिमम है इसलिए 4900 हमने लिख दिया। उसके बाद जी का 500 प्लस 4900 तो कितना होगा 5400, वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे 5400 क्योंकि ये 47 से क्या है मैक्सिमम है 54 इसीलिए।
फिर ई का देखना है 500 + 5400 तो 5900। तो ये हमें क्या मिला लास्ट में, द टोटल टाइम मिला। तो टोटल टाइम 5900 क्या है, ये सेकेंड्स में दिया हुआ है तो सेकेंड्स, अवर्स में दिया हुआ तो अवर्स लिखेंगे। तो 5900 सेकेंड्स में है टोटल, ये जो है हमें मिला वो टोटल टाइम मिला है। उसके बाद हमें आइडल टाइम ढूंढना है। तो आइडल टाइम मशीन 1 का, तो ये मशीन 1 है, तो मशीन 1 का जो एंडिंग टाइम कितना है 4600 है, और मशीन 3 का एंडिंग टाइम कितना है 5900 है। ओके, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो होगा आइडल टाइम होगा, यानी कि 5900 माइनस 4600, यानी कि मशीन 1 का काम 4600 सेकेंड में कंप्लीट हुआ, और उसके बाद मशीन 3 का काम 5900 में 900 में क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है ना वो उनका रेस्ट टाइम होगा, यानी वो उनका आइडल टाइम होगा, उन्होंने तब कोई काम नहीं किया होगा। तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 1300 सेकेंड्स। तो ये मशीन 1 का हमें मिल गया आइडल टाइम। अभी मशीन 2 का, तो मशीन 2 का हम कैसे ढूंढेंगे, ये जो 300 है वो तो हम पहले लिखेंगे ही, प्लस अभी इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। जो एक पहले जो होगा जॉब ए का जो एंडिंग टाइम है और जॉब डी का जो स्टार्टिंग टाइम है, उन दोनों में कोई डिफरेंस है, तो 700 माइनस 700 कितना हो जाएगा 0, और फिर 1200 माइनस 1400 तो कितना होगा 200 होगा, प्लस 1700 माइनस 2200, इन दोनों का हमें माइनस करना है तो कितना होगा 500। उसी तरह से 2600 माइनस 3000 तो होगा 400, प्लस 3300 माइनस 3700 तो होगा 400, प्लस 3900 माइनस 4600 तो होगा 700, प्लस अभी 4700 माइनस 5900, क्योंकि 4700 पे क्या होता है मशीन 2 का एंडिंग टाइम है। सारा काम जो है 4700 में सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाता है, और मशीन 3 का जो काम है वो 5900 में कंप्लीट होता है। तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है हमें वो भी लिखना है, तो वो कितना है 1200 है। तो अभी इन सब का प्लस करेंगे हम तो मिलेगा 3700 सेकेंड्स। ठीक है, अभी मशीन 3 का है, तो मशीन 3 का हमें क्या करना, उसी तरह से ये जो 700 है जो स्टार्टिंग टाइम वो तो हमें लिख ही देना है, जिस तरह से हमने ये 300 लिखा है उसी तरह से 700 लिखना है जो स्टार्टिंग टाइम है वो। उसके बाद हमें फिर से डिफरेंस निकालना है, 1300 माइनस 1300 यानी 0, इन दोनों का डिफरेंस माइनस यानी 0, 3600 माइनस 3600 यानी इन दोनों का क्या होगा डिफरेंस 0, उसी तरह से इन दोनों का भी 0, 4900 0, 5400 क्या हो जाएगा 0। तो इसका कितना होगा 700 सेकेंड्स, वो होगा इसका मशीन 3 का आइडल टाइम, और ये मशीन 2 का आइडल टाइम। तो आइडल टाइम हमें तीनों के मिल गए हैं। तो ये जो 3 मशीन का जो सम है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालने के लिए ही ये 2 कंडीशन को करना होगा, ये 2 कंडीशन में से कोई भी एक फुलफिल हो, और उसके बाद हमें ये मशीन 4 और मशीन 5 ढूंढना है, 1 और 2 को प्लस करके, 2 और 3 को प्लस करके। उसके बाद ऑप्टिमल सीक्वेंस मिल जाए तो हमें जो मिनिमम टाइम जिस तरह से हम 2 मशीन में करते हैं उसी तरह से मशीन 1, 2 और 3 इन तीनों मशीन के अंदर करना है, और उसी तरह से फिर आइडल टाइम हमें फाइंड आउट करना है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।